जीवित परमेश्वर के चेतावनी के वचन। यशाया भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 47। हे बेबीलोन की कुमारी बेटी, उतर आ और धूल पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को न छोड़ूंगा। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र है। हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा, क्योंकि तू अब राज्य राज्य की स्वामिनी न कहलाएंगी। मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने नीच भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की। बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। तूने कहा, मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी। इसलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं। मैं विधवा के समान न बैठूंगी और न मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोन्हों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। तूने कहा, मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोन्हों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है, उपयोग में ला संभव है तो उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग तापने के लिए नहीं, न ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जिनके लिए तू परिश्रम करती आई है, सब तेरे लिए वैसे ही होंगे। और जो तेरी युवावस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं, उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे। तेरा बचाने वाला कोई न रहेगा। प्रभु वचन को समझने के लिए समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्मा दे। आमीन।